देखो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 26 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप ना इनऑर्गेनिक पढ़ पाओगे ना ऑर्गेनिक पढ़ पाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग कैसे होता है क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अभी जो चार रूल पढ़े हम लोग, उस चार रूल यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग फोर रूल जो यूज किए थे, तो उसको कैसे यूज करेंगे। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहला, यूजिंग ऑल फोर रूल्स, ठीक है। फिलिंग ऑफ सबसे ऑफ एन एटम। रूल्स क्या कहते हैं। पहला था पॉली, दूसरा था अबुआ, अबाव, थर्ड था आपका N+L, फोर्थ था आपका हुंस। रूल क्या है, एग्जाम्पल से आपको याद हो जाना चाहिए और एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चार रूल यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसा एग्जाम्पल लेता हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉम नंबर कितने हैं। सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक नंबर, 1 है, ठीक है। तो पहला सबसेल कौन सा फिलअप होगा, आपका जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो स्टार्ट कैसा करोगे, 1s, ठीक है। और एस में कितने और बाइट डालें, दो। दो में कितने जाए, एस में कितने और बाइट डालें, 1। तो कितने हेड, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, दो। यहाँ पर कितना, एक। तो इसको लिख देंगे एक। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले कल जो मैंने लिखाया था, ठीक है, उसको आप याद रखोगे। जो आपको अबाव प्रिंसिपल के बाद लिखाया था मैंने, उसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यूजिंग दिस using this configuration 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ देखोगे ये आपका 1 था, ये आपका 2 है, ठीक है। 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या होना चाहिए था, 3d10। उसके बाद क्या होगा आपका 4p6 5s2। उसके बाद क्या होगा आपका 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10। ऐसे करके आपको फिलअप करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। यहाँ पर कितने, 2 and 6, कितने हो गया आपका, 8। तो ऐसे करके आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एटॉमिक नंबर। तो आपको स्टेप से सारे सबसेल यूज करने हैं।
तो जैसे मैंने एग्जांपल इसका लिया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल जो लेता हूँ मैं, मान लो हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1s, उसके बाद क्या आपका 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हो गए, कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो लिथियम 3, ठीक है, तो लिथियम 3 है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो 1s2, उसके बाद क्या आपका 2s, 2 जाने के बाद बचा कितना है आप पास? 1, ये 1, तो कितने हो गए? 2 + 1, 3, एटॉमिक नंबर 3 हो गया। फिर आता है आपका बेरिलियम, कितना है आपका? 4, ये हो जाएगा 1s2, 2s2। उसके बाद आते हैं हम लोग बोरोन 5, तो 5 है तो 1s2, 2s2, 2 to 4, 4 के बाद एक्स्ट्रा बचा 5, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट वाला? 2p1। तो अब देखो 2 to 4 to 5। अब जैसे मान लो कार्बन, कार्बन कितना? 6, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2 to 4, 2p2, कितने हो गए? 6। अब मान लो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में कार्बन के बाद आते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 से कितना हो जाएगा? 10 होना चाहिए था, 7, तो ये जो है आपका 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आते हैं ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5। इसके बाद आता है आपका क्या? नियोन, कितना? 10, 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ देखो 2 to 4, 4 and 6 कितना हो गया? 10। अब मान लो आते हैं सोडियम 11 है, तो 1s2, 2s2, 2p6। अब 2p6 करने के बाद कितना? 10, 10 के बाद एक और को फिलअप करना है, तो जब एक फिलअप करने जाओगे तो आपको क्या यूज करना है? आपको नेक्स्ट वाला 3s1। अब मान लो आते सोडियम के बाद आते हैं आपका क्या बचेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना? 12, तो कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया? 10, 2 के बाद क्या आएगा? 3s2। मैग्नीशियम के बाद ले लो एल्युमिनियम 13, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो गया 12। एस में 2 होते हैं, भर गया, एक एक्स्ट्रा और चाहिए भरने के लिए, तो उसके बाद किस में जाओगे? 3p1। अब मान लो आता है इसके बाद आते हैं सिलिकॉन 14, ठीक है, ये होता है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसके बाद आते हैं आपका फास्फोरस 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। सबको जोड़ो 2 to 4, 10, 12, 3, 15। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर 16, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 16 के बाद आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है आपका? 17, तो हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इस टाइप से आपको इसको फॉलो करके भरते जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो 17 के बाद लेता हूँ 18 का। 18 में क्या होता है आपका? आर्गन, नोबल गैस, ये होता है 1s2। ये शायद मैं 10th में बताया था क्या? दिग्विजय, 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 10th में बताया था ना यार थोड़ा सा।
ठीक है, देखो याद आया बस। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। ये कितने हो गया आपका? 10, 10 और 18। ठीक है, हो गया 18। अब उसके बाद आते हैं, जैसे मान लो ये हो गया क्रिप्टन 19, सॉरी पोटेशियम। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। अब देखो 3p6 के बाद 3d आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। बट इसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है कितना? 3 प्लस डी का कितना होता है? 2। 5 n प्लस एल रूल, और इसका कितना होगा? 4 प्लस 0 कितना हो गया आपका? 4। तो इसका एनर्जी कम है, इसलिए पहले फिलअप होगा, उसके बाद ये बाद में होता है। ये आ जाएगा आपका 4s1। उसके बाद कितना आएगा? पोटेशियम के बाद लेते हैं हम लोग क्या? कैल्शियम 20। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडिनियम 21। 1:2 भर गया, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s2। 4s2 होने के बाद कौन सा आपका? 3d, 3d1। तब जाके 21 होगा, सबको जोड़ो ऊपर में 21। इसके देने के बाद आते हैं टाइटेनियम 22। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आता है 23। सारा एटॉमिक 30 तक तो याद ही रखो, ठीक है? पीरियड टेबल पर अच्छे से याद रखो तो आप ही को काम आएगा। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d3। इसके बाद आता है आपका क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, तो इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ। एक्सेप्शनल होने का रीजन भी है, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो याद रखोगे। क्रोमियम 24। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, S। तो पहले क्या एस में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है, एस में 1 जाता है, उसके बाद 3D में। तो यहाँ कुछ मिस्टेक किया हूँ क्या? वो नहीं, ठीक 5 ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, होना चाहिए था 2, 2 के बाद 4 आना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4 आना चाहिए, बट यहाँ पास क्या था? 5। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ जंप करके यहाँ आ गया, तो इसको बॉक्स डायग्राम से दिखा सकते हो। और ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। ये होता है आपका हाफ फिल। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है, इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, तो अभी फिलहाल ध्यान रखो। ठीक है, 24 तक, 30 तक बताता हूँ। उसमें 2 एक्सेप्शन है जो आपको यूज करना है। 25 किसका होता है आपका? मैग्नीज। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3d, 4:2। उसके बाद कितना हो गया? यहाँ से हो गया आपका 3:2 के बाद भरना था अपने को 3p6 भरना था। ठीक है, उसके बाद आता है 4:2, तो 20 हो गया। 25 जाना था, तो 3d5 हो गया 25। उसके बाद आता है आयरन, कितना होता है आपका? 26। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। उसके बाद आएगा आपका 4s2, 3d6। जोड़ो ऊपर में 26 हो जाएगा। उसके बाद आएगा कोबाल्ट, कितना होगा? 27। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d7। कोबाल्ट के बाद आता है आपका निकल, जो था 28। 2p6, 3:2,
3p6 4s2 3d8। निकल के बाद आता है कॉपर 29, जो क्या होता है आपका एक्सेप्शनल होता है कॉपर। तो यहाँ फिलअप करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इसमें भी क्या होता है यहाँ पर 4s3d। तो 8 के बाद 9 आना चाहिए था, बट यहाँ पर ये 1 इसका कि यहाँ आके क्या कर देता है इसको 10। ठीक है, ये क्या होता है फुलफिल। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी है, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आते हैं आपका जिंक 30। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो ऐसा करके मैंने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, यानी कि ये जो है इसको आप याद रखोगे। तो ऐसा करके आप भरते समय ध्यान रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ करा 1s के बाद 2s, यहाँ तो याद हो जाएगा 3s। जैसे 2 खत्म होगा 3 में आएगा, 3 से स्टार्ट होगा एस के बाद आता पी के बाद आता डी। ठीक है, बट 3 में क्या होता है, 3 वाले में 3 प्लस डी का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू 4s। क्योंकि ये होना चाहिए था 3d के बाद आना चाहिए था 4। ठीक है, लेकिन एक पहले आता है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा कम होता है वो पहले फिलअप होता है, उसका जिसका ज़्यादा होता है उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाद में फिलअप होता है। तो ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, एग्जाम में आएंगे। और आएंगे तो एक्सटर्नल केस आएंगे, कॉपर का आएगा या तो क्रोमियम का आएगा, और बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो पहले, कि ये सब कैसे फिलअप हो जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। मैं 10th में एक बार बताया भी था पीरियड टेबल में एसपीडी के बारे में उस समय। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक configuration can be written by the following different method. Following different methods. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ आयरन का, अभी 26 है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, जो लिखा हूँ पहले। सेकंड ऐसा भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ डिफरेंस क्या देखोगे 3d6 4s2।
यहाँ देखो, इसको आगे लिख दिया हूँ, इसको बाद में लिख दिया हूँ, चलेगा। लेकिन फिलअप जो होगा वो आपका पहले ये होगा, उसके बाद ये। ठीक है, थर्ड इसको ऐसा भी कर सकते हो। वन एस टू टू S2 P6 3S2 P6 D6 4S2 n n इक्वल टू वन, वन ऑर्बिट में, n इक्वल टू टू, टू ऑर्बिट में, n इक्वल टू थ्री, थ्री ऑर्बिट में, S P D तीनों होते हैं। S में दो, उसके बाद है, फिर बाद में A भरता है, उसके बाद A भरता है। ठीक है, एक तरीका ये है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। फोर्थ जो ज़्यादा यूज होगा आगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें कराऊंगा तो उसको यूज करोगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम लोग नोबल गैस जो होते हैं, हीलियम, नोबल गैस कौन कौन सा होता है, हीलियम होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आपके कितने होते हैं, 6। ठीक है, 6 जो है, 6 को हम लोग यूज कैसा करते हैं, जैसे यहाँ पर नियोन का कितना होता है, हीलियम क्या होता है आपका 2, नियोन का होता है आपका 10। ठीक है, हीलियम, नियोन, उसके बाद क्या होता है आर्गन 18। ठीक है, आर्गन के बाद होता है आपका क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना होता है आपका 36। जीएन, जीएन कितना होता है 54। उसके बाद रेडन, रेडन का कितना होता है आपका, रेडन का याद है किसी को, रेडन का होगा 86। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो जैसे आयरन हुआ, आयरन कहाँ से होता है आपका, कौन सा ग्रुप में होता है, टेबल में होता है, ये सब ध्यान रखोगे तो आराम से बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। आयरन का 26, तो 26 के पहले कौन सा नोबल गैस आता है आपका 18। 26 के पहले कौन सा नोबल गैस आता है आपका 18। 18 हो गया, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, लिख दूंगा आर्गन, ऐसे बॉक्स बना के। तो यहाँ पर हो गया आपका 18। अब 18 फिलअप होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास 8। तो उसके बाद कैसा फिलअप करोगे, 18 हो गया तो 18 कहाँ तक होता है आपका, 18 होता है यहाँ तक, आपका यहाँ तक हो गया 18। तो इसको मैंने लिख लिया आर्गन। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4s, उसके बाद 4s आएगा, तो 4s2। उसके बाद बच्चे कितने आपके पास 6, तो वो आ जाएगा आपका 3d6। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको फिलअप करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है और इसको ज़्यादा यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने लिखा F26, यहाँ पर जो मैंने फिलअप किया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, ये लिख दिया मैंने जो लिखा था पहले। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला जो रहेगा, लास्ट वाला इसको बोलते हैं हम लोग
एन, ठीक है। और उसके जस्ट अंदर वाला ये हो गया आपका n-1। इसके जस्ट अंदर वाला ये हो गया आपका n-2, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर देखो, अब इसको बोलते हैं एक चीज, उसके बाद अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। एन जो होता है आपका आउटर मोस्ट सेल। एन क्या होता है आपका आउटर मोस्ट सेल, या क्या बोलोगे अल्टीमेट सेल, और क्या बोल सकते हो वैलेंस सेल। उसके बाद आते हैं हम लोग n-1। n-1 को हम लोग क्या बोलते हैं पेनल्टी मेट, पेनल्टी मेट सेल। और क्या बोलोगे प्री वैलेंस सेल। अब नेक्स्ट आते हैं n-2। तो n-2 क्या बोलते हैं हम लोग प्री पेनल्टी मेट सेल, ठीक है। ये हो गया। तो ये नाम है, इसको याद रखोगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन always remove or taken out from outermost cell, that is n। वहां से निकालोगे, ठीक है। तभी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वहीं से निकालोगे। भले लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं फिलअप हो, भले इसको हम लोग बाद में लिखे, इसको लिखो तो आउटरमोस्ट सेल होता है जो सबसे बड़ा नंबर होगा n का, वो होता है आपका आउटरमोस्ट होता है। उसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई मतलब नहीं है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहीं से निकालोगे। फोर्थ, if we remove the last electron, the last n cell, remove the last n cell, then the remaining cell collectively called as kernel। क्या बोलते हैं उसको कर्नल। जैसे एग्जांपल इसी में Fe26, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ये आपका 4s2। तो लास्ट सेल वाला है, इसको हटा दो तो बचा कितना आपका ये, तो दैट इज कॉल्ड कर्नल। ठीक है। तो ये हुआ। लास्ट लेटर कहाँ से निकालोगे, हमेशा ऑर्डर मोस्ट पर निकालोगे। जैसे मान लो फिफ्थ, इसी में लेता हूँ आयरन में, जैसे Fe प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन
निकल गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा नंबर इलेक्ट्रॉन चेंज होगी। क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन शो करता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s1। तो आउटर मोस्ट से एक निकलेगा। अब मान लो यहाँ पर Fe+2 होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम लोग निकाल दिए, प्लस का मतलब। तो ये हो जाएगा आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, यहाँ से एक बचा है। पहले कितना था, 2 था, 2 था ना, दोनों को निकाल दो तो बचा कितना, 4s0। अब मान लो यहाँ पर माइनस चार्ज दे देता हूँ मैं, जैसे मान लो Fe माइनस, एज्यूम करके -1, तो 26 था और एक जुड़ गया, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, कितना हो गया 27। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना, और माइनस का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो अप करना। तो ऐसा करके आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग पीरियडिक टेबल में, तो जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे। तो इसको कैसा लिखोगे, जैसे मान लो मैं 18 लिख दिया, 18 के बाद 4 आएगा कि 5th आएगा कि 6th आएगा कि 2 आएगा, वो सब इजी है करना। ठीक है, और इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, बहुत बार इसमें गलत करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन देख कराता हूँ। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन Chromium+3। तो अब क्या बताना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले पेयर में। तो इसको करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लिख दो पहले, Cr24 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये आपका होता है 4s1, ये होता है आपका 3d5। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है। क्यों होता है उसको डिटेल बताऊंगा कल। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 3d5। तो यहाँ पर 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आगे तो पेयर कोई मतलब नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर अभी कितने अनपेयर हैं, अभी जब क्रोमियम 24 होगा अनपेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तभी हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आपके, 6। अब बोल दिया यहाँ पर Chromium+3। अब आपको निकालना है आपको Chromium+3। तो +3 होने से कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएंगे, यानी 21। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, जिसका एनकैपिटल सबसे बड़ा होगा। तो एनकैपिटल सबसे बड़ा किसमें, 4 है। तो पहले वहाँ से निकालो, एक 0 हो गया, फिर और 2 निकालने हैं। तो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। 3d कितने हो गए, 3। तो इसको अब बॉक्स में बना कर दिखता हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं बचा,
अब इसमें कितने बचे? 3। ठीक है, अब यहाँ पे अनपेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 100। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? ठीक है, तो ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूँ आप खुद से एक बार ट्राई करोगे 30 तक। उसके बाद जब टेबल स्टार्ट करूँगा तो उसमें आप 30 से एबव बनाना शुरू करोगे। आपके स्कूल के एग्जाम में तो आएंगे। क्रोमियम क्या है? कॉपर का। डाउट है इसमें? एक और कराता हूँ, रुको क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन CO+2। ठीक है, तो कोबाल्ट +2। सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट का निकालेंगे। कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 27। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। ये कितना हो गया? 10 और हो गया 20। उसके बाद बचा 7। इसको मैं थोड़ा सा वो बनाता हूँ बॉक्स। यहाँ पर 2 फिलअप कर देता हूँ पहले, और यहाँ 7, 1 2 3 4 5 बचा 2 7। तो इसमें अंतर इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी? अंतर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पास? 3। अब बोला आपको C+2, तो 27 से कितने माइनस कर दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गायब होंगे? यहाँ से। ये हो जाएगा 4s0, 3d7। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अभी भी कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन? इन CO+2 में कितने हैं? 3। अगर मान लो इसी में ऐड कर देता हूँ मैं CO+3। अब इसका निकालते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6 हो जाएगा। 3d6 हो गया, तो यहाँ बॉक्स बना लो आप। 1 2 3 4। तो इसको पेयरिंग 1 2 3 4 5, इसके बाद 6। अंतर कितना हो गया यहाँ पर? कितने हो गए? ठीक है, तो ऐसे करके आपका निकालना एम्पेयर इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ोगे पीरियड टेबल, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, उसमें बहुत यूज है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हर जगह आपको केमिस्ट्री में यूज करना है, पूरा 12th तक। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप नहीं कर पाओगे कुछ, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। तो ये पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका यही है।
कल इसके क्लास क्लास लूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड टेबल शुरू करूँगा।